हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ मेरे चैनल कहानियाँ घरों की पर। दोस्तों, हमारी कहानी लालची प्यार के पहले भाग में आप सभी ने देखा कि अमीरी का ख्वाब देखते देखते मोहिनी अपने बॉस के बिगड़े लड़के कुंदन के प्यार के जाल में फंस जाती है। एक शाम जब कुंदन और मोहिनी पार्क में बैठे बातचीत कर रहे होते हैं, तभी कुंदन के नशेड़ी दोस्त राघव का उसके पास फोन आता है। कुंदन और उसका दोस्त फोन पर ही मोहिनी को प्लान के तहत अपने घर पर बुलाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या मोहिनी कुंदन की चाल को समझ पाती है या पैसों के पीछे भागते भागते वह अपनी इज्जत गंवा देती है? देखेंगे हम इस कहानी के इसी भाग में। तो आइए देखते हैं हमारी कहानी लालची प्यार का दूसरा भाग। मोहिनी, राघव बहुत जिद कर रहा है अपने घर पर तुम्हें लाने को। चलो ना, पार्टी अटेंड करके मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं कुंदन, मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। मैं ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जा सकती, और वह भी रात को। ना ना ना, इसके लिए वह कभी राजी नहीं होंगी। क्या यार, ये कैसा प्यार है? मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तुम ना मेरे साथ ऑफिस में अकेले बैठ सकती हो, ना कहीं बाहर घूमने जा सकती हो। हमेशा हर किसी चीज़ के लिए बस ना ना करती रहती हो। कुंदन, तुम समझते क्यों नहीं? बिना बाप की लड़की हूँ। इतनी रात को जब मैं अकेले घर वापस आऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कुंदन हर तरह से मोहिनी को रिझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोहिनी नहीं मानती तो नहीं मानती। हार कर कुंदन गुस्से में वहां से चला जाता है। बेचारी मोहिनी बेबसी से कुंदन को जाते हुए देखती रह जाती है। इधर जब से मोहिनी की कुंदन से दोस्ती हुई थी, वह छत पर बहुत कम आती थी, और उमेश तो उसी दिन से ही अपने छत का रास्ता ही भूल गया था जिस दिन से मोहिनी ने उसकी बेइज्जती की थी। मगर मोहिनी को इन सब से क्या फर्क पड़ने वाला था? वह तो बस कुंदन के ख्यालों में डूबी हुई थी। आज जब अचानक से कुंदन मोहिनी से गुस्सा होकर चला गया था, तो रास्ते में उदास मोहिनी को देखकर उमेश उससे बात करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या हुआ मोहिनी? इतना परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? अरे कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहाँ परेशान हूँ? तुम बताओ, तुम कैसे हो? ठीक ही हूँ। उमेश ज्यादा देर तक मोहिनी का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि मोहिनी की जिंदगी में कोई और आ चुका है। उसने कई बार मोहिनी को कुंदन की गाड़ी से उतरते देखा था। एक दिन तो उमेश ने मोहिनी और कुंदन को होटल से निकलते हुए भी देखा था। बस उसी दिन से उमेश के सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। आज संडे का दिन था। पूरा दिन बीत गया, कुंदन ने मोहिनी को एक कॉल भी नहीं किया। बेचारी मोहिनी ने कुंदन को कई बार कॉल किया, लेकिन उसकी कॉल लगातार बिजी जा रही थी। अगले दिन सुबह सुबह मोहिनी ऑफिस पहुंची तो, कुंदन, मैंने तुमको कितनी बार कॉल किया, लगातार तुम्हारा फोन बिजी जा रहा था, लेकिन तुमने एक बार भी पलट कर रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा। आखिर क्या हो गया है तुमको अचानक? हाँ, सॉरी कल के लिए। मैं थोड़ा बिजनेस के सिलसिले में बात कर रहा था। एक्चुअली पापा की तबीयत अब ठीक हो गई है, तो कल से वह फिर से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। अब कल से मैं दूसरी ब्रांच जाऊंगा। पर कुंदन, मैं यहाँ तुम्हारे बिना कैसे काम कर पाऊंगी? भोली मोहिनी को यह कहाँ पता था कि कुंदन उससे दूर जाने का बहाना कर रहा है। कुंदन को भी अब यह मालूम हो चुका था कि मोहिनी उससे बहुत प्यार करने लगी है। अब वह इसका फायदा उठाना चाह रहा था। कुंदन के ऑफिस न आने से अब मोहिनी को वही ऑफिस वीरान सी लगती थी। ऑफिस में बैठे बैठे मोहिनी घंटे 2 घंटे में कुंदन को कॉल लगा ही देती थी, लेकिन अब ज़्यादातर टाइम कुंदन या तो बिजी रहता या फिर उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। ऐसे ही एक दिन जब मोहिनी ने कुंदन को कॉल किया तो, यार कुंदन, अब तो तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। आज 4 दिन हो गया तुमसे बात तक नहीं हुई। क्या करूं मोहिनी, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वो नई ऑफिस है ना, तो वर्कलोड बहुत है। तुम मुझे बहुत याद आती हो। चलो, आज शाम को मैं तुमसे मिलता हूँ। साथ में बैठकर कुछ खाएंगे पिएंगे। ठीक है, मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी ऑफिस के बाहर। शाम होने पर कुंदन मोहिनी को उसके ऑफिस से पिक करता है और एक रेस्टोरेंट में जाकर दोनों बातचीत करने लगते हैं। कुंदन,
तुम कब भेज रहे हो अपनी मम्मी पापा को? मेरी माँ अब मेरी शादी के लिए रट लगा रखी हैं। अब क्या ही बताऊं यार, पापा को मनाना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारे और मेरे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, तुम परेशान मत हो। बातों ही बातों में कुंदन ने जैसे मोहिनी को उसकी औकात बता दी हो। मोहिनी को कुंदन की यह सब बातें बहुत अजीब लगी, लेकिन वह करती भी क्या। वह बैठे बैठे कुंदन का चेहरा देखती रही। हालांकि मोहिनी ने ऐसो आराम के सपने जरूर देखे थे, लेकिन कुंदन के लाख कोशिशों के बावजूद भी मोहिनी ने अपने इतना करीब नहीं आने दिया था कि जिससे उसे शर्मिंदगी का एहसास हो। एक दिन जब मोहिनी छत पर टहलकर कुंदन के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसकी कॉल आ गई। हेलो, कैसी हो मोहिनी, और क्या कर रही हो? ठीक हूँ, बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी छत पर टहल टहल कर। टहलना छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मगर इस टाइम क्यों? कहाँ जाना है? यार मोहिनी, तुम सवाल बहुत करती हो। मुझे नहीं पता, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे तुमसे शादी के बारे में कुछ बात करनी है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। शादी की बात सुनकर मोहिनी बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि जैसे उसके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। क्या तुमने हमारे बारे में अपने पापा से बात कर ली? अरे, सारी बात फोन पर ही कर लोगी क्या? फटाफट तैयार होकर बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मोहिनी जल्दी जल्दी तैयार होने लगी और अपनी माँ से सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर घर से निकल गई। आज वह मन ही मन बहुत खुश थी कि आज उसके सारे सपने सच होने वाले हैं। कुंदन ने मोहिनी को अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधे एक होटल के सामने जाकर रुका। आज यहाँ क्यों? मोहिनी, यह शहर का सबसे अच्छा होटल है। आज मैंने हमारे लिए यहाँ का सबसे वीआईपी रूम बुक किया है। पर इसकी क्या जरूरत थी कुंदन? मोहिनी डार्लिंग, तुम भी ना। मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे हसीन प्लानिंग बिना डिस्टर्ब हुए करना चाहता हूँ। आखिर अपनी शादी की बात है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है कुंदन, मगर अगर मगर कुछ नहीं, चलो रूम में चल के सारी बात कर लेना। मोहिनी कुंदन का यकीन करके होटल के कमरे में चली गई। कुछ देर कुंदन मोहिनी से यहाँ वहाँ की बात करता रहा और फिर अपने प्लान के मुताबिक चुपके से अपने दोस्त राघव को फोन करके वहाँ बुला लिया। जब राघव होटल पहुँचा तो रिसेप्शन पर जाकर रूम नंबर 15 में जाना है। वह आपके गेस्ट कुंदन और मोहिनी है ना, उन्हीं से मिलना है। इत्तेफाक से मोहिनी को चाहने वाला उसका पड़ोसी उमेश उसी होटल के रिसेप्शन पर ही काम करता था। उसने राघव को कमरा नंबर 15 की ओर जाने का इशारा किया। उमेश को मोहिनी के साथ कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हुआ, तो वह चुपके से जाकर रूम नंबर 15 के सामने खड़ा हो गया और कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगा। यह कौन है और तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया है? यह मेरा सबसे खास दोस्त राघव है। आज यहाँ तुम हम दोनों को खुश कर दो, हम तुम्हें खुश कर देंगे। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो कुंदन? कहना सुनना कुछ नहीं है मोहिनी डार्लिंग। खुश करने का मतलब नहीं समझती हो क्या? ऐसा बोलकर राघव ने मोहिनी को पकड़ना चाहा। मोहिनी ने किसी तरह अपने आप को राघव से बचाया और गुस्से में कुंदन की कॉलर पकड़कर चिल्लाना शुरू कर दिया। धोखेबाज इंसान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम में से किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगी। बोलते बोलते मोहिनी ने कुंदन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। गुस्से से लाल कुंदन ने मोहिनी को उठाकर बेड पर फेंक दिया। बेहुदा लड़की, तेरी औकात क्या है? तू बस महंगे महंगे गिफ्ट लेना जानती है। घूमना फिरना, होटल में खाना खाना तुझे बुरा नहीं लगता? ज्यादा शरीफी का नाटक मत कर, कीमत ले और अपना काम कर, समझी? कुंदन और राघव मोहिनी को अपनी हवस का शिकार बनाने ही वाले थे कि तभी कमरे की डोरबेल बजने लगी और जोर से बाहर से एक आवाज आई। क्या हो रहा है अंदर? दरवाजा खोलो, नहीं तो मजबूरन हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। लगातार डोरबेल और उस आदमी की आवाज सुनकर कुंदन और राघव डर गए। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, सामने उमेश पुलिस के साथ खड़ा था। मोहिनी डर से कांपते हुई उमेश के पीछे छुप गई।
पुलिस ने कुंदन और राघव को अरेस्ट कर लिया। मोहिनी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। उमेश, अगर आज तुम सही वक्त पर ना आते तो मेरे साथ ना जाने क्या हो जाता। मैं कहीं की न रह जाती। मैं तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी और तुमने आज मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। मुझे माफ कर दो उमेश, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। उमेश मोहिनी को अपनी बाइक पे बिठाकर घर छोड़ देता है। मोहिनी अपनी माँ को रो रो कर सारा हाल बताती है। बेटी, ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है। मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी कि उमेश बहुत अच्छा लड़का है और वह तुझे चाहता भी तो है। देख लिया ना तूने अमीर जादव को। अब भी देरी नहीं हुई है। तू कहे तो मैं उमेश के घर वालों से तेरी शादी की बात करूं? मोहिनी हाँ में सर हिलाती है। कुछ दिनों बाद ही मोहिनी और उमेश की शादी हो जाती है। शादी के तुरंत बाद ही उमेश का पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है। अब मोहिनी के पास वो सारी खुशियाँ थी जिसकी वह ख्वाहिश करती थी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।